कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। 11/4/2022 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न, उच्च पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए?
उत्तर: ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। गीत: नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए ये गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं, प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते। इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है। जब भक्ति पूरी होती तभी बाप आते हैं। कितना दर दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती है, बर्थडे मनाते हैं। ये सब है रावण राज्य का अथवा माया का भपका। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे। अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये महिमा किसकी है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते, फिर 2 कलाएं कम हो जाती तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य, फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो, पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पार्ट खत्म होता है। पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो ये भी है, वह भी होगी। वहां मनुष्य बहुत थोड़े होते, एक धर्म होता है। अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट है, उनको ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए, समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाए जो कोई भी समझ जाए कि ये चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो हैं वो तो उनके आगे कुछ भी नहीं। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे। इन चीजों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जुत्ती आदि भी याद में रहे, मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा।
यहाँ तो बाबा कहते देह सहित सबको भूलना है। ये भी तुम समझते हो कि बाबा कौन है। कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो, कहते हैं नहीं। याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं, देवियों से भी जाकर मांगते, देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उस पर कुर्बान हो जाते। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वो भी आशीर्वाद आदि करते। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। ये प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाबा गरीब निवाज है, उन्हों को जोर से उठाना है। साहूकारों को तो मुश्किल समझ में आएगा, कोटों में कोई ही निकलेगा। प्रजा तो ढेर है, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं। इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, ये भी समझते ही नहीं। एक दूसरा गीत भी है कि इस पाप की दुनिया से कहीं ले चलो दूर, वह भी अच्छा है। ये पाप की दुनिया तो है ही। भगवानवाच, ये आसुरी संप्रदाय है, मैं इसको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियां आदि ये कार्य कैसे कर सकती। यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सभी पतित हैं। पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में वॉइसलेस वर्ड थी, ये तो विशेष वर्ड है। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी, ये भी ड्रामा में नूंद है। जो भी शास्त्र आदि बनाए हुए हैं उसमें ग्लानि कर दी है। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते, अभी तुम जानते हो। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते, कितनी अच्छी शिक्षा देते। सच्चा सच्चा सत्संग ये है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परमपिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा समझाते, बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सच्चे नहीं वो फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे। भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना, चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, पुरुषार्थ से उच्च प्रालब्ध मिलनी है। बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह न सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। बहुत हट करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते, परंतु फायदा क्या मिला। मुफ्त आयु गवाते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए, छूटकर फिर वापस जाना है। इसलिए सब याद करते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं, दोनों ही पास हो गए। भारत सुख धाम था, अभी नर्क है, तो नर्कवासी कहेंगे ना।
तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तुम तो नर्क में हो ना। हेवन के अगेंस्ट हेल है, बाकी वो तो शांति धाम। बड़े से बड़े लोग इतना भी समझते ही नहीं, अपने को आपे ही सिद्ध करते हैं हम हेल में हैं। बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बतलाना है। ये प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखलाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते, स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बारी इस विश्व के मालिक हम बने हैं, फिर से बन रहे हैं, दुनिया में किसको भी पता नहीं, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं। इस खेल से कोई छूट नहीं सकता। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते जब दुखी होते हैं। बाबा तो कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपनी चलन को सुधारो। बाप तो राह बतलाते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले सो खाना है। हवच है, कर्मेंद्रियां वश में नहीं तो ऊंचा पद भी पा नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाकर उस पर तुरंत समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा के परिवार, शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं और सबके ऊपर तो कोई न कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा रचता अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है। पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए। सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। बाबा कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है, इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। वरदान, नेचुरल अटेंशन को अपने नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। सेना में जो सैनिक होते हैं वो कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती। इसलिए नेचुरल अटेंशन अपने नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से
स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। स्लोगन: स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट, याद का संबंध है ज्ञान से। ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। पहले पहले मनुष्य को अपने सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है? पहले तो ये मुख्य बात रखनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वासों श्वास उपस्थित रहें। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। अब श्वासों श्वास का मतलब है लगातार बुद्धि योग लगा रहे, जिसको निरंतर योग अटूट अजपा जाप कहा जाता। ये कोई मुख से जपने वाली याद नहीं और न कोई मूर्ति सामने रख उनका ध्यान करना है, परंतु ये बुद्धि योग द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय हो, तभी ध्यान पूर्ण लग सकेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं, मैं न ध्यान से न जप से मिलता हूँ और न मेरी सूरत को सामने रख उनका ध्यान करना है, परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बिगर याद कायम रह नहीं सकती। याद का तैलुक ही है ज्ञान से। अब ज्ञान से चाहे मन से कल्पना करें व बैठकर दर्शन करें, अगर उस देखी हुई चीज का भी पहले ज्ञान होगा, तभी योग और ध्यान ठीक लग सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए पहले संग चाहिए। अब ये सब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, तभी योग ठीक लग सकेगा। दूसरी पॉइंट, सृष्टि की आदि कैसे होगी? मनुष्य पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर मनुष्यों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाया। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा, ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर
दुख के पार्ट में आती है तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनती है। तो हम हैं ब्रह्मा वंशी, सो शिव वंशी, सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मा वंशी उनको कहते जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तीसरी पॉइंट, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। जब हम ओम शांति शब्द कहते तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ भी बहुत लंबा चौड़ा सुनाते। ओम का अर्थ ओमकार बड़े आवाज से सुनाते। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात ये हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। ये तो बुद्धि में निश्चय रख चलना है। ओम का जो स्वरूप है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ सुनाते मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित होते। हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। Om